वेलकम टू आइल्स मीट। गाइस, स्पीकिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं आइल्स स्पीकिंग के जो जिनके आंसर्स हम सबको पहले से ही प्रिपेयर करके रखने पड़ते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हमें पता है कि इस तरह का क्वेश्चन हमें आ सकता है। और आंसर्स अगर पहले से प्रिपेयर कर लिए जाए तो कॉन्फिडेंट भी हम रहते हैं और आंसर्स भी अच्छी क्वालिटी के हम वहाँ पर बोलकर आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने कुछ दो क्वेश्चन के रेडीमेड आंसर्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है गाइज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेकेंड रेडीमेड आंसर मैं दूंगी, क्योंकि जब आपके पास वो क्वेश्चन आ जाता है तो आप ब्लैंक हो जाते हो। क्वेश्चन है कि सक्सेस जो है, सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। इस तरह के क्वेश्चन, जो हैप्पीनेस की डेफिनेशन क्या है, सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स बनाने हर किसी को नहीं आते। और मैं आपको एक स्टैंडर्ड आंसर दूंगी, रेडीमेड आंसर दूंगी, जो सक्सेस और हैप्पीनेस वाले क्वेश्चंस पे आप बोल सकते हो, आप बोलकर आ सकते हो, राइटिंग में भी आप यूज़ कर सकते हो। और जो फर्स्ट वाला आंसर मैं आपको दूंगी वो हॉबी पे है। हॉबी पे आपने बहुत सारे आंसर्स पहले से प्रिपेयर करके रखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में एक स्टैंडर्ड आंसर दूंगी जो आप हर जगह यूज़ कर सकते हो। और लाइंस बहुत ही अच्छी हैं, आप ये चीज़ मार्क करके रख सकते हो कि मेरी वीडियो में बहुत ही क्वालिटी वाली लाइंस होती है वोकैबुलरी के साथ, और सिंपल भी होती हैं, ईजी टू लर्न भी होती हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। अगर आप पहले भी ऐसी वीडियोज़ मेरी देख चुके हो और वो लाइन्स का अगर आप यूज़ कर रहे हो, कर चुके हो, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट ऑल्सो अगर आपको आगे इस तरह की वीडियोज़ चाहिए, बिकॉज एंड तक आप देखते नहीं हो। लाइक एंड कमेंट वाली जो बात है वो एंड में होती है। तो अब मैं भी जो है बाकी यूट्यूबर्स की तरह इसे पहले ही बोलना शुरू कर रही हूँ अब, बिकॉज आप लोग लाइक करना भूल जाते हो लेकिन इनका यूज़ सब लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रेडीमेड लाइन्स मैं आपको दे रही हूँ। हॉबी पे जैसे आपके पास क्वेश्चन आता है, जैसे आपके पास आ गया, मान लो सिंपल सा क्वेश्चन है, फेवरेट हॉबी। ठीक है, तो उस पर अच्छी लाइंस क्या होंगी आपकी। लाइफ हैज़ बिकम स्ट्रेस पैक्ड, पहले से ही मैंने देखो यहाँ पे चूज़ करके रखा है आपके लिए, स्ट्रेस पैक्ड हो चुकी है, फुल ऑफ स्ट्रेस की जगह स्ट्रेस पैक्ड हो चुकी है। अब इसको मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपके लिए बनाकर दिखाऊंगी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसका कैसे बनेगा। आज के टाइम में जब लाइफ स्ट्रेस पैक्ड हो चुकी है, आज के टाइम में जब ये आपने लिखना है, तो इसके लिए क्या लेंगे, इन दिस। बहुत सारे लोग यूज़ करते होंगे इन दिस डे एंड एज, इन दिस कंटेम्प्रेरी एरा, इन दिस कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, तो वही आपने चूज़ कर लेना है, इन दिस कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, इन दिस कंटेम्प्रेरी एरा, व्हेन, जब, फिर यहाँ आगे ये लिखना है। ठीक है, वो चीज़ मैंने लिखी नहीं है बट मैं आपको बता रही हूँ, आज के टाइम में जब लाइफ स्ट्रेस पैक्ड हो चुकी है, फिर कॉमा आ जाएगा। मतलब यहाँ फुल स्टॉप नहीं आ रहा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा है ये। अगर आपको ये टफ लग रहा है तो आप इसे राइटिंग के लिए फिर भी नोट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज राइटिंग में तो ऑब्वियसली आप सिंपल चीज़ें नहीं बोल के आओगे, स्पीकिंग में इनफॉर्मल चीज़ें चलती हैं, कम वोकैबुलरी भी चलेगी लेकिन राइटिंग में नहीं चलेगी। आज के टाइम में जब, इन दिस कंटेम्प्रेरी एरा, व्हेन लाइफ हैज़ बिकम स्ट्रेस पैक्ड, रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़ आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। आज के टाइम में जब लाइफ स्ट्रेस पैक्ड हो चुकी है, इन दिस कंटेम्प्रेरी एरा, अच्छे लेवल के स्टूडेंट्स को समझ आ रहा होगा ऑलरेडी, आज के टाइम में जब लाइफ स्ट्रेस पैक्ड हो चुकी है, व्हेन द लाइफ हैज बिकम स्ट्रेस पैक्ड, फिर कॉमा है, रिलैक्सेशन एक्टिविटीज पैरामाउंट इंपॉर्टेंस की हैं। अब देख लेना, मुझे एक एक चीज़ यहाँ पे ये बताना पड़ता है कि अगर मैं यहाँ पे ऑफ ले रही हूँ तो ऑफ आपने भी लेना है, नहीं तो आप उसका यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कॉपी कर रहे हो तो एक एक वर्ड को कॉपी करना प्लीज़। ठीक है, रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़ आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, वो पैरामाउंट इंपॉर्टेंस की हैं, ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। ठीक है, आर इंपॉर्टेंट नहीं कह रही मैं, इंपॉर्टेंट कह रही होती तो ऑफ नहीं आता। ठीक है, आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, पैरामाउंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। ठीक है, टू इफेस, अब यहाँ पर ये फुल स्टॉप आ गया, क्या सेंटेंस था, आज के टाइम में जब जो है लाइफ स्ट्रेस पैक्ड है, आज के टाइम में जब लाइफ स्ट्रेस पैक्ड है, रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, ये है मेरा पूरा सेंटेंस। उसके बाद टू इफेस द स्ट्रेन ऑफ लाइफ, इफेस होता है रिमूव, कोई इतना भारी वर्ड नहीं है, घबराना मत देख के। टू इफेस मतलब रिमूव, EFFACE, टू इफेस द स्ट्रेन होता है स्ट्रेस, तो ये भी कोई भारी वर्ड नहीं है। टू इफेस द स्ट्रेन ऑफ लाइफ, लाइफ के स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए, तो इस तरह से स्टार्ट करा करो, यहाँ से टू से स्टार्ट किया। ठीक है, टू इफेस द स्ट्रेन ऑफ लाइफ, कॉमा, पीपल रिजॉर्ट टू मतलब टर्न टू, रुख करते हैं लोग, पीपल रिजॉर्ट टू अमटीन नंबर ऑफ रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़। अमटीन नंबर ऑफ होता है बहुत सारी, अमटीन नंबर ऑफ के लिए आप भी बहुत सिनोनिम्स करते होगे, स्कोर्स ऑफ, प्लेथरा ऑफ, ठीक है, मैनी के लिए। तो इस स्ट्रेस को इफेस करने के लिए, तो इफेस द स्ट्रेन ऑफ लाइफ मतलब रिमूव करने के लिए लोग जो है रिजॉर्ट टू, पीपल रिजॉर्ट टू अमटीन नंबर ऑफ रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़,
मेरी क्या फेवरेट है वो यहाँ आएगी, ठीक है। लिसनिंग टू म्यूज़िक इज़ मोस्ट सॉट आफ्टर एक्टिविटी फॉर मी। सॉट आफ्टर मतलब मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन यही है। म्यूज़िक इज़ द बट लिसनिंग टू म्यूज़िक इज़ सॉट आफ्टर एक्टिविटी फॉर मी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला स्ट्रक्चर ले लिया है। म्यूज़िक वर्क्स एज अ ह्यूज स्ट्रेस बस्टर, दैट एक बहुत ही बड़ा ह्यूज बिग की जगह ह्यूज स्ट्रेस बस्टर है जो ना सिर्फ रेजुविनेट्स करता है, that not only ना सिर्फ के लिए not only rejuvenates my mind but also reduces the monotony of life। तो मैंने दोनों बेनिफिट्स इसके नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ लिखे हैं फॉर मी। उसके बाद म्यूजिक वर्क्स एज ए ह्यूज स्ट्रेस बस्टर, एक स्ट्रेस बस्टर है जो कि दैट का मतलब है जो कि यहाँ पर एक स्ट्रेस बस्टर है जो क्या करता है, ना सिर्फ रेजुविनेट करता है, नॉट ओनली रेजुविनेट्स मतलब क्या होता है रेजुविनेट का, रिफ्रेशेस। इसका एक और बहुत अच्छा सिनोनिम मैं बताती हूँ, रिवाइटलाइजेस। दैट नॉट ओनली रिवाइटलाइजेज और रेजुविनेट्स माई माइंड। साथ में मैंने एक एक वर्ड नहीं बीच में लिखा, माइंड आपने खुद लिखना है यहाँ पे। नॉट ओनली रेजुविनेट्स माई माइंड बट ऑल्सो रिड्यूसेस द मोनोटनी ऑफ लाइफ, पर लाइफ की जो बोरियत है उसको भी कम करता है। मोनोटनी हो गया बोरियत, ठीक है। अब सेकंड जो मैं बता रही थी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका आंसर जैसे अगर आपसे पूछ ले जाए कोई ऐसा टिपिकल सा क्वेश्चन कि स्ट्रेस जो है सक्सेस जो है उसकी क्या डेफिनेशन, आपके लिए राइटिंग में भी मोस्टली पूछा जाता है हैप्पीनेस और सक्सेस। यहाँ पर आपने ब्लैंक नहीं होना है, आप क्या कहोगे, देयर आर सर्टेन इंटरप्रिटेशंस टू एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स। बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस का क्या मतलब है, बहुत सारे इसके मीनिंग्स हैं, सक्सेस के बहुत सारे मीनिंग निकाले जा सकते हैं। अब इंटरप्रिटेशंस टू किसके इंटरप्रिटेशंस की बात कर रही हूँ, एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स। जब भी कोई ऐसी फीलिंग जैसे किसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हैप्पीनेस या सक्सेस, तो ये क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स होती है। बस इतना याद रखना, ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ होती है, एक फीलिंग होती है। हम कह रहे हैं कि फीलिंग को लेके बहुत सारे मीनिंग्स निकल के आते हैं। देयर आर सर्टेन इंटरप्रिटेशंस टू एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स। अब ये लाइन देखो, गोल्डन लाइन है एक तरह से, इट टेक्स ऑल सॉर्ट्स टू मेक द वर्ल्ड। इट टेक्स ऑल सॉर्ट्स टू मेक द वर्ल्ड। दुनिया को बनाने के लिए बहुत सारे लोग, मतलब बहुत कॉम्बिनेशन है दुनिया में लोगों का। मैंने पीपल वर्ड इसमें नहीं है, पीपल वर्ड आपने लगाना भी नहीं है। ये एक तरह से फ्रेज होता है, इसको राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं कि बहुत सारे, पूरी दुनिया बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लाइक चाहिए होती हैं। तो ये कहीं किसी भी चीज़ में आप इसे यूज़ कर सकते हो। जैसे क्लासरूम में हर तरह के बच्चे होते हैं तो इट टेक्स ऑल सॉर्ट्स टू मेक द वर्ड्स, तो हर तरह के लोग होते हैं। इस तरह की आप अगर चीज़ कहना चाहते हो तो इट टेक्स ऑल सॉर्ट्स टू मेक द वर्ड। फिर मैं कहूँगी डिफरेंट पीपल इंटरप्रेट इट इन डिफरेंट मैनर। इंटरप्रेट करते हैं मतलब इसका मीनिंग निकालते हैं। इंटरप्रेट का मतलब इंटरप्रेट करना मीन्स मीनिंग निकालना। इन डिफरेंट मैनर, हर बंदा अलग अपने ही तरीके से इंटरप्रेट करता है इसे। फॉर सम, कुछ लोगों के लिए सक्सेस क्या है, सेंस ऑफ अचीवमेंट, ठीक है, वन गेन्स आफ्टर हार्ड वर्क। कुछ लोगों क्या होता है कि हार्ड वर्क कर लिया तो उन्हें खुद ही लगता है कि हम सक्सेसफुल हो गए, कि उन्हें खुद ही जो अंदर से खुशी मिलती है कि हमने अचीव कर लिया कुछ, ठीक है। तो फॉर सम, कुछ लोगों के लिए सक्सेस इज सेंस ऑफ अचीवमेंट वन गेन्स आफ्टर हार्ड वर्क, वाइल फॉर अदर्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है यहाँ पे भी देख सकते हो आप, सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज हैं। वाइल जबकि दूसरों के लिए गेनिंग पावर एंड पेल्फ। पेल्फ क्या होता है, मनी, और जो गलत तरीके से अटेन की गई बनी होती है स्पेशली वो होती है पावर एंड पेल्फ इज द राइट मीनिंग ऑफ सक्सेस। कि कुछ लोगों के लिए पावर और पेल्फ इकट्ठा बोलना है इसको, पावर एंड पेल्फ जो है PELF पेल्फ जो है, अच्छा सही मीनिंग है सक्सेस का। अब आप मुझे बता सकते हो ये किस क्वालिटी के आंसर्स आपको लगे, और इस क्वालिटी के आंसर्स अगर वाकई में चाहिए, मेरे पास बहुत सारे आंसर्स हैं जो मैंने प्रिपेयर ऑलरेडी करके रखे हुए हैं, बस वीडियो बनाने की देर है। और वो तभी बनेगी जब आप कमेंट करोगे, वाकई में लाइक करोगे वीडियो को और शेयर करोगे, ठीक है। एंड उसके बारे में मुझे इन्फॉर्म करोगे दैट यू हैव शेयर्ड इट ऑल्सो, ओके।